जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। भागवत स्वरूप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे श्रावण मास महत्व का 5वां अध्याय। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं श्रावण मास महत्व का 5वां अध्याय। भगवान शिव बोले, हे विप्र, कोटिलिंग का महत्व तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब एक लिंग महत्व की कथा कहनी ही असंभव जान पड़ता है तो फिर कोटिलिंग का महत्व कौन कह सकता है। यदि मनुष्य में कोटिलिंग निर्माण करने की शक्ति ना हो तो उसे केवल 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। इसमें भी समर्थ ना हो तो 100 लिंग का, फिर इस मास में केवल एक लिंग बनवाना चाहिए। इस मास में केवल एक लिंग बनाने पर भी जीव मेरे पास निवास कर सकता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का 16 उपचार से षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र सहित अर्चना करना चाहिए। गृह यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन तथा ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से असमय में मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत बंधन का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है, रोग शोक संताप मिटाता है, ऐश्वर्य में बुद्धि करता है। जो कोई श्रावण मास में पंचामृत से अभिषेक करता है वो इस शरीर को त्यागने के पश्चात कैलाश में मेरे नजदीक आकर एक कल्प तक निवास करता है। वो प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त अत्यंत मधुर भाषी त्रिपुरास रहंत भगवान श्री शंकर जी का प्यारा होता है। जो श्रावण मास में हविष्यान्न भोजन करता है वो चावल आदि संपूर्ण धन की अक्षय निधि से युक्त होता है। जो व्यक्ति इस मास में पत्थर पर भोजन करता है उसको भोजन के लिए सोने के पात्रों की प्राप्ति होती है तथा साग तागने मात्र से शोक का हरण होता है। और इस महीने में जो भूमि पर शयन करता है वो कैलाश में निवास करता है। जो इस महीने में एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस मास में जो प्राणी जितेंद्रिय होता है उसे इंद्रिय जन्य बल की प्राप्ति होता है। इस मास में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकत मणि निर्मित शिवलिंग या स्वयं उत्पन्न बनाए हुए या पिषाण निर्मित अथवा पीतल या चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 1000 ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही हुई है वो श्रावण मास में केवल एक बार जप करने से मिल सकती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार प्रदक्षिणा से फल मिलता है वो फल इस महीने में केवल एक बार के नमस्कार करने तथा प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। ये महीना मुझे अत्यधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। जो इस मास में श्रद्धा से स्वाध्याय करता है अथवा पुरुष युक्त के आलस्य त्याग करके स्वपाठ करता है इसको ब्रह्महत्या आदि अनेक पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है। हे सनत कुमार, ये गुरुशया पर पाप करने का उत्तम प्रायश्चित्त है और इसके तुल्य पापनाशक पवित्र पुण्य फलदायक अन्य साधन नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि इस महीना में बिना पुरुष युक्त पाठ के एक दिन भी ना बितावे। जो कोई इसको अर्थवाद मात्र कहता है वो अश्वमेध नरक हो जाता है। प्राणी को समिधा, चरु, तिल और घी से ग्रह यज्ञ करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के द्वारा अर्चना करना चाहिए। भगवान शंकर जी के रूप का यथोचित ध्यान करके अपनी सामर्थ्य अनुसार कोटि होम, लक्षो होम और अयुत हवन करें। तिलों का वाजयंती मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। इसी को ग्रह यज्ञ का नाम दिया गया है। हे सनत कुमार, अब मैं बार व्रत कहूँगा, ध्यान पूर्वक सुनो। इस संबंध में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। रमणीक प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वो भिक्षा पर ही अपना गुजारा चलाता था।
एक दिन वो एक गृहस्थ के पर भिक्षा के लिए गया। वहाँ कुछ स्त्रियां आपस में मिलकर रविवार का व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण को देखकर उन स्त्रियों ने पूजन सामग्री को शीघ्रतापूर्वक ढक दिया। उधर ब्राह्मण को अर्चन विधि जानने की लालसा थी। उसने उन स्त्रियों से कहा, आप सबने इस व्रत को क्यों ढक दिया? आप सब साध्वी हैं, कृपा करके मुझसे इस व्रत की विधि कहिए। समदृष्टि रखने वाले सज्जनों का तो उपकार ही स्वार्थ है, क्योंकि परोपकार जैसा दूसरा धर्म तीनों लोकों में नहीं है। मैं दरिद्रावस्था के कारण अत्यंत दुखी हूँ, अतः आप इस उत्तम व्रत का विधान तथा फल मुझे बताएं। मैं इस व्रत को करूँगा। स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करोगे तो ये व्रत निष्फल हो जाएगा, अतः इस व्रत को तुम्हें कैसे दें? ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी ऐसी बात सुनकर उन स्त्रियों में से एक पौर स्त्री ने उस ब्राह्मण को इस व्रत का विधि बतलाई। उसने कहा, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठना चाहिए। शीतल जल से स्नान करके नित्य कर्म कर पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में सज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन द्वारा पूजन करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्यों के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा, ओढ़हुल, पुष्पदार अर्घ श्रद्धा शक्ति से सूर्य नारायण को देना चाहिए। अर्घ्यों को रक्ताक्षत, जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल बीज और खंड शर्करा से युक्त सूर्यों के मंत्र पढ़कर नैवेद्य देना चाहिए। सूर्यों के 12 मंत्र द्वारा स्तवन करना चाहिए। 12,000 नमस्कार करना चाहिए। 12 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर 6 सूत्रों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथियां लगानी चाहिए। उस सूत्र को भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्पण करके उसे अपने कंठ में बांध लेना चाहिए। 12 फल से संयुक्त दान बामन ब्राह्मणों को देना चाहिए। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ मिट जाता है, बंदी खाने में पड़ा हुआ बंदी खाने से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, रोगी का रोग मिट जाता है। हे विप्र, अधिक क्या कहूँ, प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है वो उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। इस विधि से यदि श्रावण मास में 4 रविवार हो तो 4 व्रत करे, और यदि 5 रविवार हो तो 5 व्रत करे। व्रत के पुण्य फल की प्राप्ति के लिए उद्यापन करे। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से कार्य सिद्धि होती है। वो ब्राह्मण उन स्त्रियों से इस प्रकार व्रत की विधि जानकर अपने घर को वापस लौट आया। उसने घर आकर अपनी दोनों कन्या को भी व्रत की विधि बतलाई। उस व्रत के केवल सुनने और अर्पण तथा दर्शन मात्र से वो कन्याएं अत्यंत सुंदर हो गई तथा उसी दिन से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी निवास करने लगी। कई विधियों और कई तरीकों से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी आई। वो धन कुबेर हो गया। एक दिन राजा ने मार्ग से गुजरते हुए उन कन्याओं को अपने मकान की खिड़की में खड़े देख लिया। रुपकी खान उन दोनों बहनों को देखकर वो देखते का देखता रह गया। वो उन पर मोहित हो गया। उसने ब्राह्मण को बुलाया और अपने लिए उसने दोनों कन्याओं को मांग लिया। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उन दोनों कन्याओं को राजा को दे दिया। कन्याएं भी राजा जैसा पति प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। फिर उन्होंने इस व्रत को किया तो पुत्र पौत्रादि से युक्त हो गई। हे सनत कुमार, मैंने अभ्युदय को देने वाले इस व्रत को आपके सामने कहा है। हे ब्रह्मपुत्र, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो इसके अनुष्ठान के फल का क्या कहना। अतः श्रावण मास महत्ता का 5वां अध्याय समाप्त। आप प्रेम पूर्ण हृदय से अपने आराध्य भगवान का चिंतन करते हुए बोलिए, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण।